मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। आज आपका यहाँ पे गाइज बात किया जाएगा। आपका जो सेशन है वो तो 23 है, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका स्टार्ट हो चुका है गाइज। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट्स मीन्स आपका जो है भारत का इतिहास आपके जीके के फर्स्ट सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट है। अभी तक आप गाइज पढ़ रहे थे, आपका मॉडल पेपर टोटली सॉल्व कराया जा रहा था। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक दिया गया है आपके टेलीग्राम के ग्रुप को, विवेक मिश्रा रेड्डी चैनल करके, जहाँ पे क्विज सॉल्व होते हैं। इट्स मीन्स आपका डबल सेशन स्टार्ट है। यहाँ पे आप बने रहेंगे लास्ट तक, विदाउट स्किप किए हुए लास्ट एंड तक बने रहेंगे गाइज। आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आता है और आपका टाइम भी बताया जा चुका है कि कब कब क्विजेस भी आपके स्टार्ट होते हैं। सो उससे भी जुड़ने की आप लोग कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, बिल्कुल 100% जुड़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। चलिए फिर ये होता है 23। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपके घड़ी के बज चुके हैं 5, सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। नाउ क्लासेस आप जो है अटेंड कर लेंगे और नाउ एंड तक आप बिल्कुल भी यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चंस रहेगा। आपको लगभग आधे घंटे का सेशन होगा, लेकिन उसी में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट किया जाएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका प्रीवियस सेशंस में मॉडल पेपर जो कि 2020, 21, आपका 29, आपका यानी कि 2021 ये रही है 4 सेशंस रहे आपके 2018 से लेकर के 2021 तक। 4 मॉडल पेपर सॉल्व कराए गए हैं और साथ ही साथ 2022 में क्या पढ़ाया जा रहे हैं वो तो प्रेजेंट टाइम में आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आपका क्लास फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ आपके इंडिया का, नाउ स्टार्ट किया जाता है। अब गाइज फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके, जो नए हों और जो पुराने जो यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी फ्रेंड्स आकर के नाउ यहाँ पे जुड़ सके। और चलिए आप एक लाइक कर दीजिए, छोटी सी चीज़, जिससे कि अपना सेशंस आगे चला जाए। अब यहीं पे गाइज फर्स्ट क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। और आपको पता है पहले ही लिखा गया था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसी जी के इसमें भूगोल पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाया, मतलब सब कुछ। ये नहीं है कि आप आर्ट साइड से हैं तभी आपको हिस्ट्री भूगोल ज्योग्राफी पढ़ना, जी नहीं। साइंस साइड का आपका क्लासेस स्टार्ट सबके लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चंस, चाहे आप साइंस लेवल के या फिर आप आर्ट साइड से हो, उससे कोई फर्क नहीं होता। ऑल ग्रुप्स अवेलेबल ये क्वेश्चंस है। जो भी गाइस बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन 2022 की तैयारी कर रहे हैं, हर वो एक स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस आपके न्यू अपडेटेड हैं। तो चौरी चौरा कांड, दांडी, चंपारण या फिर बारदौली। चलिए गाइस फर्स्ट का कितने गाइस सही आंसर करते हैं? चंपारण। सो जितने भी साथी चंपारण बता रहे वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस नाउ नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा में है, 2 क्वेश्चन आप इससे सीख रहे हैं। एक तो एलोरा की गुफा में क्या महाराष्ट्र में, उसका निर्माण किसने शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल या फिर पाल के शासनकाल में। यानी कि देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे देखते हैं। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रकूट बता रहे हो वो सभी साथी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी के साथ एक थम्स अप भी करते चलेंगे। सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज इस कंटेंट को, इस बेटर कंटेंट को और भी गाइस देख सकें। और 101% गारंटी के साथ है कि आपका फरवरी तक टोटल सिलेबस कवर करा देंगे एंड मार्च में आपका रिविजन क्लासेस चलाएंगे एंड जो है आप अप्रैल में एकदम परफेक्ट बन जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो आपका डबल यहाँ पे सेशंस चलता है, दोबारा वही रिवाइज करवाया जा रहा है। एक क्विज आपको देना होता है वहाँ टेलीग्राम पे, जो कि आपके नए नए टाइम अपडेटेड होते रहते हैं। बहरहाल वो हम आपको बताते चलेंगे। चलिए तो साथ साथ थर्ड क्वेश्चन के साथ होता क्या है गाइस कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में, यानी कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। और आपको समझ में आ जाना चाहिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ऑल ग्रुप्स अवेलेबल है। हर एक वो स्टूडेंट्स के जीके में ज़रूर पूछा जाएगा। डी बस यही है डिफरेंसेस, उसमें जीके करके फर्स्ट पेपर दे देगा, उसमें सबसे रिलेटेड आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मतलब सारे क्वेश्चन सबसे टोटली। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और कुछ डिफरेंसेस नहीं है। जहांगीर के समय में
ये ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के समय में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट होता है गाइस कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी अकबर बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि अकबर मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन हुआ था। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये था बार बार करके इसलिए दे रहा है बिकॉज इट्स इंडिकेटिंग टू पास्ट टाइम। टाइम आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 2022 की कंडीशंस आप पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट, बट हिस्ट्री पढ़ रहे हो जो कि आपका बीता हुआ समय है तो पास्ट है, जो आगे आने वाला है इट्स कॉल्ड टू फ्यूचर। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, हुआ क्या था? 1947 में। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपको पता होना चाहिए। और पहले भी हम बता चुके हैं, जब भी भारत अपना मतलब कि अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पूरा का टोटली जो ब्यौरा होना चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार जरूर गाइस पूछे जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन या फिर विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर लॉर्ड इरविन। चलिए गाइस 5 क्वेश्चन स्टार्ट है, इसका आंसर करेंगे। सो जितने भी साथी क्लीमेंट इटली बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यही थे। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को? चलिए 6 स्टार्ट है, इसका आंसर करते रहेंगे। कितने गाइस देखते हैं सही आंसर करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, ये करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन कर रहे हो वो सभी साथी सही हो जाएंगे। यहीं पे गाइस बात होता है 7 का। 7 क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद या फिर रफ़ी अहमद किदवई, MS अंसारी या फिर बरूद्दीन तैयब? जी देखते हैं 7 क्वेश्चन कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल बरूद्दीन यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी, यही कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष थे, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम। सो कोई भी किसी भी पोजीशंस पर होगा, चाहे वो महिला अधिकारी अध्यक्ष के रूप में पूछा जाए या फिर पुरुष में पूछा जाए, ऑलरेडी ज़्यादातर की महिला में, लेकिन प्रथम कौन था? एट फर्स्ट की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट आने की कोशिश कीजिए, रैंकिंग भी फर्स्ट ले आइए और नाव पढ़ाई में भी आगे रहिए। अब यहीं पे गाइस होता है सबसे पहले रेलवे लाइन। अब देखिए सबसे पहले एट फर्स्ट रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी जो कि फूट डालो राज करो, या फिर जेम्स कार्लवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? किसके शासनकाल में? जी बिल्कुल हिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा मैम, समझ में कम मतलब कि समझने की कोशिश करेंगे और समझ में भी आएगा आपको। हिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको बिल्कुल भी साइंस के ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा उन्हें हार्ड लगता है, लेकिन जनरल नॉलेज जो ऐसी चीज़ है इसमें करंट अफेयर तो पूछा ही पूछा जाएगा, उसमें जीके में आपके यही सारे तो क्वेश्चंस जीके के बन के आते हैं, कहीं और से कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा कहीं और से। लॉर्ड डलहौजी, जी बिल्कुल 8 क्वेश्चन में जितने भी साथी लॉर्ड डलहौजी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे 9 क्वेश्चन होता है। 9 क्वेश्चन क्या है कि किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? मौर्य, कुषाण, सातवाहन या फिर कण्व का? चलिए देखते हैं गाइस 9 का कितने गाइस सही आंसर करते हैं। मौर्य, मौर्य शासन सबसे बढ़िया रहा है। अब यहीं पे 10 होता है। अब बचेगा सिर्फ आपका 30 क्वेश्चंस। नाउ बढ़िया से इंटरेस्टिंग से आप पढ़ते रहेंगे बिल्कुल भी, और हाँ सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे अपनी इस फैमिली को, जिससे कि नोटिफिकेशन आल पे भी प्रेस कर देंगे जिससे कि रोजाना आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। बहरहाल 5 PM पे तो ऑलरेडी आपके श्योरली हो चुके हैं टाइम, जी के उसी टाइम चलने वाला है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जरूर पूछता है, ये क्वेश्चंस जरूर पूछता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? चलिए 10 स्टार्ट है, आंसर करिए। सो जितने भी साथी श्रीगुप्त बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। अब जितने भी साथी का करेक्ट आंसर जी बिल्कुल नहीं हो रहा है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट या नहीं होंगे, क्योंकि डिमोटिवेट से होने से कुछ नहीं होगा, बस टाइम आपका वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अगर वही उसी पोजीशंस पे आप लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपके चरण चूमेगी, और इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ, अगर इसी लगन के साथ आप पढ़ाई भी करते रहेंगे तो कंटिन्यू
आपको कन्फर्म है कि आप एग्ज़ाम को बढ़िया मार्क्स से क्रैक करेंगे। अब यहीं पे 11 होता है। सो 11 क्वेश्चन होता है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में, राजाकोट में, मानकोट या फिर नगरकोट में, नगर मगर। चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। सो अमरकोट में। जितने भी साथी अमरकोट बता रहे हो वो सभी साथी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहीं पे 12 स्टार्ट होता है। सो 12 क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि सिंचाई पर किसने लगाया, यानी कि सिंचाई कर, सॉरी भैया, सिंचाई कर किसने लगवाया? होता है अलाउद्दीन खिलजी। कर होता है यानी टैक्स। फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हो। 12 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। फिरोज शाह तुगलक। जितने भी साथी फिरोज शाह तुगलक बता रहे हो, इन्होंने ही क्या किए थे, सिंचाई पर कर लगवाए थे। अब होता है शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, जरा ये भी देख लेते हैं। सलीम, खुसरा, खुर्रम या फिर मुराद। क्या होता है? ऑलरेडी मुराद मतलब होता है इच्छा, है ना। 13 बिल्कुल खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। अब यहीं पे गाइस चलिए नेक्स्ट होता है आपका यानी कि 14 क्या होता है, दिया गया बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बौद्ध जो धर्म होता था उसका चौथा सत्य, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फोर्थ फॉर्म क्या है? दुख समुदाय, दुख या फिर दुख निरोध, मतलब कि उसका विरोध नहीं है, निरोध है, निराकरण या फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। कोई ऐसी कंडीशन अपनाई गई है जिससे कि दुख का निवारण हो सके। चलिए 14 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल दुख है तो उसका निवारण तो कंफर्म है। अब यहीं पे गाइस नाउ 15 होगा। और जितने भी गाइस हाँ टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठे हो लेकिन यहाँ पे सेशंस को स्किप कर रहे हो, हर वो स्टूडेंट्स पछताओगे, क्योंकि यार सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, आप कहाँ पे हो कोई पता ही नहीं चल रहा है। कंटेंट इतना बढ़िया यार प्रोवाइड कराया जा रहा है, हम चाहते भी हैं उसी के साथ मतलब अपने प्यार और अपना साथ अपनी इस फैमिली को यार देंगे, क्योंकि अपनी जो फैमिली है विदाउट मेंबरशिप एकदम से वो रिमेन है, एकदम से ब्लैंक है, समझ पा रहे हो, एकदम से खाली है। अब यहीं पे 15 स्टार्ट होता है। 15 दिया गया भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? हम बता चुके हैं भगवान बुद्ध जी का आप जो है जीवन थ्योरी पूरा पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ, वैशाली, उरुवेला या फिर लुम्बिनी में। चलिए वैशाली बहरहाल अपने सेशंस के एक मेंबर भी हैं वैशाली जी। चलिए तो 15 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे गाइस। सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अब यहीं पे 16 स्टार्ट होता है। 16 गाइस क्या है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 25, 24, 10 या फिर 5। चलिए 16 का आंसर करते रहेंगे। 24 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये रहता है आपके लिए होमवर्क। और जो अभी भी आंसर कर दे रहे हैं, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहीं पे होता है 17 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 5 सत्यों में से जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया था? सत्य कितने थे? 5 ट्रू फैक्ट थे, और वो भी जैन धर्म के। तो किस पे ज़्यादा प्रेशर किया, ज़्यादा बल दिया गया? सत्य पर, अहिंसा पर, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य पर। चलिए 17 स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। अहिंसा पर। हिंसा क्या होता है? मारपीट। बट अहिंसा होता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म होता है। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है 18 क्वेश्चन आपका गाइस कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? गुलरुखी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर गाइस आपके दिए गए मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए 18 का आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी सिकंदर लोदी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, और जिन भी साथी का आंसर सही नहीं हो रहा है, डोंट एफ्रेड एंड डोंट बी डिमोटिवेटेड। बिल्कुल भी यार आप लोग डिमोटिवेटेड अगर होंगे तो कुछ भी नहीं, यानी कि हताश होंगे तो कुछ भी नहीं सीख सकते हो। हमेशा प्रसन्नचित्त रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा सीखने की जुनून जज्बा कला रखो। अब यहीं पे 19 होता है। खालसा की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, एंड 4th पे आ जाते हैं गुरु अर्जुन देव। चलिए 19 आंसर करते रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद। अब होते हैं 20 है कि सितार का आविष्कार किसने किया?
सितार जो थे वो किसके सितार मतलब कि एक वीणा वाद्यक है, जैसे कि आप लोग वीणा होता है, वाद्य यंत्र जिसे कहते हैं, सितार होता है, हारमोनिया होता है, मतलब हर टाइप्स का होता है। लतीफ़ खां, अमीर खुसरो, लेकिन यहाँ पे सितार जो है ये रिलेटेड है कि किसने उसका आविष्कार आखिर किया है। जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर। 20 स्टार्ट है, आंसर करते रहेंगे। अमीर खुसरो, सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो जी थे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है आपका 21। 21 स्टार्ट है। 21 है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क ऑलरेडी किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किसे कहा जाता है? बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, मतलब कि बहुत ही सम्मानीय पूर्ण इन्हें आदर दिया जाता है। अब यहीं पे गाइज आपका किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, या फिर अल बरूनी, जियाउद्दीन बरनी। 22 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। अल बरूनी, किताब उल हिंद ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है 23, जो कि 23 गाइज है कि अनेकांतवाद किस धर्म से? अनेकांतवाद मतलब है अनेक अंतवाद, ऐसा कुछ होगा। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, या फिर ब्राह्मण धर्म, या फिर मुस्लिम धर्म से। 23 बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी जैन धर्म बता रहे हैं, मतलब कि दिया गया अनेकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड? ये है जैन धर्म से। सो जितने भी साथी हमारे सभी प्रिय साथी जैन धर्म बताए वो सभी साथी सही हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड आता है कि तारीख एक फिरोज शाही किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अहमद सरहिंदी, या फिर फिरोज शाह तुगलक। 24 जी बिल्कुल 24 स्टार्ट है, आंसर करते चलेंगे आप लोग। जितने भी साथी जियाउद्दीन बरनी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। सही बिल्कुल माने ही जाओगे, सही आंसर ही आप लोग कर रहे हैं। अब यहीं पे होता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक सिकंदर लोधी, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, या फिर बहलोल लोधी। हैं सब कोई लोधी, लेकिन लास्ट वाले कौन वंशज के थे? 25 जितने भी साथी इब्राहिम बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि इब्राहिम जो लोधी था वो लास्ट शासक था लोधी वंश का। तो दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, या फिर अकबर। देखते हैं 26 कितने गाइस सही आंसर देते हैं। जी बिल्कुल देते रहेंगे। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 27 क्या होता है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू जो सुल्तान थे उनके पिता का ऑलरेडी व्हाट इज द फादर्स नेम ऑफ द टीपू सुल्तान? हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख, या फिर सिक्खा कृष्ण राज। 27 आंसर करते रहेंगे। हैदर अली। तो टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम हैदर अली था। अब यहीं पे नेक्स्ट यानी कि 28 आता है। 28 है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अभी आप अगर पढ़ें अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स होता है उसी से रिलेटेड, मतलब कि कोई भी शास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र होता है, साहित्य होता है, वैसे है अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, या फिर पुष्यमित्र। चलिए 28 स्टार्ट है, आंसर करते रहेंगे बिल्कुल। सो जितने भी साथी कौटिल्य बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। कौटिल्य इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होता है 29 दिया गया है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि रीजन क्या है? व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट इज द रीजन? कंडीशन है वे समझते थे कि यह मात्र एक दिखावा है, एक बनावटीपन है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, या फिर कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। प्रीवियस सेशंस में हम ये क्वेश्चन बता भी चुके हैं। वह भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करता था। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन गाइज इसलिए ले आते हैं, देखते हैं कि ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो या फिर बस मौज मस्ती ही कर रहे हो। 29 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य ऑल मेंबर वेयर थे क्या? अंग्रेज। ठीक है, सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। कौन नष्ट किया था? मुस्लिम शासक। लेकिन वो कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन बख्तियार या फिर मोहम्मद बिन कासिम। चलिए 30 स्टार्ट है, आंसर फटाफट से करते रहेंगे जी बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन बख्तियार बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है 31, जो कि 31 क्वेश्चन आपका होता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहे थे तो उनके राज दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत आखिर कौन थे? कौटिल्य, सेलुकस, निकेटर, मैगस्थीस या फिर जस्टिन। चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। जितने भी साथी मैगस्थनीज बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे क्योंकि उनके दरबार में वही भेजे गए थे। अब है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद जो है फारसी शब्द लैंग्वेज में किसने किया था? इम्पॉर्टेंट, नोट करिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट रखिए। अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ या फिर ईशर दास। चलिए गाइस 32 जितने भी साथी बदायूनी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। बदायूनी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे 33 होता है गाइस, 33 दिया गया। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि कौन एक्सेप्ट किया था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी एक विद्रोही क्रांति थी। ऑलरेडी क्रांति तो विद्रोही होगा ही होगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड एलनबरो डिजरेली है। 33 जी बिल्कुल 33 स्टार्ट है, आंसर करते रहेंगे। डिजरेली इज द करेक्ट आंसर। अब गाइज यहीं पे 34 स्टार्ट होता है। सो 34 क्वेश्चन होता है चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। जी बिल्कुल 34 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी जहांगीर बता रहे वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है अगर तो एक थम्स अप भी यार करते चलोगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर भी करने की कोशिश, रिलेशनशिप में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि फ्री ऑफ कोर्स सभी के सभी स्टूडेंट्स आ करके नाउ अपना डाउट्स क्लियर कर सके। और हर एक स्टूडेंट्स कोई भी डाउट्स होता है एज ए टेलीग्राम पे भी आप पूछिए। यहाँ पे लाइव चैट बिल्कुल चल रहा है, यहाँ से भी अपना डाउट्स क्लियर कीजिए। मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारा टोटली आपका डाउट्स क्लियर होगा। ये कंडीशंस आपके कंफर्म हो चुके हैं। अब यहीं पे 35 आता है। 35 क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष स्थापना? यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो वर्ग था, निर्वाचन जानते हो ना, वोटिंग टाइम, भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 19 और किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अभी अभी आप पढ़े हैं ना, प्रीवियस सेशंस में पढ़ के आए। जब 2018 वाला अगर आप टोटली पढ़े हों तो उसमें 21 मतलब कि 51A के अनुच्छेद के तहत जो है निर्वाचित किया जाता है, मतलब कि निर्वाचित होने का वो अधिकार मिलता है। तो 1919, 1935 में, 1906 या फिर 1909 में। चलिए गाइस 35 स्टार्ट है, आंसर जी बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी 1909 में बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सेशन अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चला जाए आगे फिर 35 जी बिल्कुल 35 ही था आपका ना, 35। अब यहाँ पे 36 होता है। 36 क्या है? वैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन रुद्रमन के टाइम में। 36 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी हर्षवर्धन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट मानेंगे कि हर्षवर्धन के समय में वैनसांग जो थे वे भारत आए थे। अब यहीं पे है कि वापस वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? नारा तो हर बार पूछा जाता है, किससे रिलेटेड कौन नारा दिए थे, किस नेता के द्वारा नारा दिया गया था। तो वापस वेदों की ओर लौटो ये तो नारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वापस वेदों की ओर का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, मतलब कि नारा ही तो था, आह्वान गई या फिर नारा? स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर अरविंद घोष द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। चलिए 37 का आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी स्वामी दयानंद सरस्वती बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। 37 ही तो स्टार्ट है ना, बिल्कुल आंसर करें, अच्छी बात है, आंसर करते रहिए।
अब यहीं पे गाइज होता है आपका 38 क्वेश्चन क्या होता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कौन किया था? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान या फिर हकीम अजमम खान। चलिए 38 आंसर आप लोग फटाफट से करते रहिए। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगा खान 38 आगा खान इज द करेक्ट आंसर। यही पे गाइज होता है 39। सो 39 क्वेश्चन होता है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक भारत में कौन थे? बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। बिल्कुल देते रहेंगे बाबर। जितने भी साथी है बाबर लगा रहे हो वो सभी साथी करेक्ट होंगे, और जिन भी साथी का आंसर सही नहीं हो रहा है वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। सिर्फ तो सिर्फ वो सीखने की कोशिश करेंगे और नाव आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम गाइज आपके पास बहुत कम है और हम चाहते हैं कि फरवरी तक लेटेस्ट आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाए, जिससे कि मार्च में टोटली सिर्फ तो सिर्फ रिवीजन क्लासेस ही बचा रहे। चलिए 40 खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? किस काल के होंगे? चंदेल, पाल, चोल या फिर पल्लव के। चलिए 40 स्टार्ट है, आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी चंदेल बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब इसी के साथ चला जाएगा नेक्स्ट टाइम में आपका भारत का मतलब कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इतिहास, भारत का जो इतिहास होगा वो आपके क्लासेस सेकेंड पर, लेकिन वो जो है नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा। सो नेक्स्ट डे का आप वेट करिए, तब तक बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। चला जाए फिर किसी को कुछ पूछना, अपना डाउट्स क्लियर करना है तो क्लियर कर लीजिए। चला जाए भैया, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा मतलब नेटवर्क इशू है, बट इसीलिए आपके लिए ही 5-7 दिन लगभग छूट आपको दे दी गई थी कि जब आप ही नहीं पढ़ोगे, अपनी इस फैमिली में नहीं आओगे तो अपनी इस फैमिली की शान शौकत कैसे होगी? मतलब कि जब मेंबरशिप ही नहीं होगी तो फैमिली कैसी है? तो इसलिए लेकिन सब कुछ बंद करके आप ना पढ़ाई पे जुट जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हो सकता है कि आप 2 दिन नेटवर्क इशू हो सकता है, लेकिन आप जो है पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।